हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टर्टल। एसएससी सीजीएल 2026 की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज कुछ नया लेके आया हूँ। जैसे कि आजकल अभी फ़िलहाल चल रहा है वेस्ट एशिया में, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये जो तनातनी चल रही है, युद्ध चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बन रहे हैं। उस बीच में बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे एसएससी सीजीएल के, जो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्राइसिस के बीच में जो है ना बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे हैं, गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया इन चीज़ों पे फोकस ना करो। क्या लिखा हुआ है? क्राइसिस इज कॉमन, सिलेक्शन इज रेयर। ये क्राइसिस होते रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस किया तो। ठीक है, इसी चीज़ पे लेके मैं थोड़ा सा आज कंसर्न हूँ, उसी को लेके मैं थोड़ा सा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बड़ा ज्ञान नहीं यहाँ पे पेल रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्राइसिस वाइसिस तो होते रहेंगे भैया, ये चलते रहते हैं, लेकिन आपका तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रा, ये क्राइसिस कॉमन है, सिलेक्शन रेयर है। समझे बात? ये कॉमन चीज़ें हैं भैया, सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइसिस तो तब भी थे जब कोविड था। क्या तब क्राइसिस नहीं था? तब तो बहुत बड़ा क्राइसिस था। क्या एसएससी एग्ज़ाम रुका हमारा? नहीं रुका ना। इकोनॉमिक स्लो डाउन आए, क्या एसएससी एग्ज़ाम रुका? नहीं रुका। तो गाड़ी नहीं रुकती भैया। इजराइल चाहे ईरान को ख़त्म कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उधर से तेल आना बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन क्या एसएससी एग्ज़ाम कराना बंद कर देगा? क्या आपकी तैयारी अगर नहीं होगी तो क्या होगा? सब लुट पिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। समझ में आई बात? थोड़ा ध्यान रखना। तो फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, और आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी। ठीक, कंट्रोल में क्या नहीं है? ग्लोबल क्राइसिस। अब आप क्या जाके अमेरिका को रोक दोगे? हैं, ट्रम्प साहब को बोल दोगे कि भैया रहने दो, अब युद्ध ना करो, हमारे एग्जाम आ रहे हैं? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये तो चलते रहेंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है युद्ध रोकना या युद्ध को चलाना। हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, घटेंगे, सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है आपकी तैयारी से। आपकी तैयारी कैसी है? ठीक है, युद्ध में जाओ तो पूरे तैयार होके जाओ। समझ में आई बात? एनर्जी क्राइसिस में इफेक्ट फ्यूचर, बट योर सिलेक्शन विल डिसाइड योर फ्यूचर। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, जरा इसको कई बार पढ़िए। एनर्जी क्राइसिस में अफेक्ट फ्यूचर। हमें पता है क्राइसिस चल रहे हैं, ये फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी मोदी जी ने बोला है अभी कुछ दिन पहले ही कि भैया लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए लॉकडाउन, पहले जैसा नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी लॉकडाउन जैसा है कि यानी कि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करिए, अब फ्यूल को ज़्यादा बर्बाद मत करिए, इधर उधर ऐसे मत घूमने जाइए बिना मतलब, पेट्रोल डीजल को ऐसे ही वेस्ट मत करो, और अपनी गैस की जो रसोई की जो गैस है उसको भी ऐसे ही बर्बाद मत करो। जितना काम हो सके, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करिए, तो एनर्जी को बचाइए। तो थोड़ा एनर्जी क्राइसिस जैसे माहौल है, ये इम्पैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, नो डाउट, बट योर सिलेक्शन विल डिसाइड योर फ्यूचर। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना प्यारे बच्चों, तो वही डिसाइड कर देगा आपका फ्यूचर। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, समझ में आ रहे हैं वैसे बच्चों। अगर तुम अब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए पर्सनल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी लाइन है। अभी तो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो भैया पर्सनल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। फिर अभी तो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, समय को दे रहे हो, अभी तो ग्लोबल क्राइसिस पे ध्यान दे रहे हो, फिर पर्सनल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? आपको करना क्या है? अभी आप क्या कर रहे हो? रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो कहाँ पे हमला कर दिया ईरान ने, इजराइल ने इस बार कौन सा मिसाइल फेंक दी है। कंटिन्यूस आज तक, और बड़े बड़े चैनलों पे बैठे हुए हैं, डेली एकदम से फटाक से एकदम स्विच ऑन किया, टीवी में देख रहे हो आज ट्रम्प साहब ने क्या बोला, अब युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। व्हाट्सएप पे बड़े बड़े ग्रुप क्रिएट कर दिए गए, ईरान इजराइल युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 3, सब इन्हीं में मस्त है। हम इनमें मस्त मत रहो। इन चीज़ों को अब रिप्लेस करने की ज़रूरत है आपको भैया। यूट्यूब स्क्रॉलिंग को रिप्लेस कर दो PYQ से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। देखो जरा, एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से चेकआउट करिए। बहुत अच्छी टॉप के 50 क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के 2026 के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जाके देखिए
और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आप कर रहे हो ना, इसको भी जरा देखना बंद करिए। और न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं देखिए, इतना मत देखिए, लेकिन भैया उससे ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को चेंज करिए, रिवीजन नोट्स में रिवाइज करिए अपना सिलेबस को कि क्या आना है। तो इन 3 चीज़ों पे फोकस करो, इन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको मैं CIR का। C से कंट्रोल करो अपनी स्टडी, I से इग्नोर करो पैनिक, ये जो अभी स्थिति चल रही है पैनिक वाली, और R से रिपीट करो क्या, अपनी प्रैक्टिस। तो ये रूल याद रखोगे बच्चों, कंट्रोल करो अपनी स्टडी, इग्नोर करो पैनिक को, और रिपीट करो अपनी प्रैक्टिस। तो CIR पे फोकस करोगे तो CGL क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? यस, क्लियर है। एंड में यही बोलना चाहूंगा कि विनर्स फोकस ऑन सिलेबस नॉट सिचुएशन। विनर्स हमेशा अपने सिलेबस को, अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं, सिचुएशन क्या चल रही है उस पर फोकस नहीं करते। ये तो ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो इस चीज़ से अगर आप प्रभावित होने लगे तो फिर आपकी जो है ना पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन दिनों जो बच्चे आलतू फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ना, वो बहुत पीछे चले जाएंगे उन बच्चों से जो फिलहाल थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, SSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। ये युद्ध जो चल रहा है वेस्ट एशिया में, क्या हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका क्या करेंगे, वो जो उनको करना है वो तो करके ही रहेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में आपकी पढ़ाई है, आपकी तैयारी है। तो मॉक टेस्ट करिए, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरा अच्छे से रिवाइज करिए, अपने अब तक नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए। तो यही मेरी सलाह है। तो इस क्राइसिस के बीच में बस यही बोलूँगा, पैनिक मत क्रिएट करिए। ठीक है, अपने देश में अच्छा माहौल है अभी, इतना बहुत से लोग बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। एंड में यही बोलूँगा। ठीक है, और अभी अच्छी वीडियोस मैं अभी लेके आ रहा हूँ, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, पूरी ग्रामर, पूरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी मैसेज था। तो अभी बस थोड़ा सा मैसेज था, मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। ठीक है, आई होप फंडा क्लियर हुआ होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी, चलिए जी, नमस्कार।